So hello everyone, welcome to EdTap and welcome to the session of JAP AFM YouTube series जहाँ पे हम कवर करते हैं 10 मिनट्स के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज हम कंटिन्यू करेंगे मॉड्यूल बी चैप्टर 12 दैट इज बैलेंस शीट इक्वेशन। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। आपको एक सिचुएशन दी रहती है, उसमें बताना होता है कि क्या आपकी बैलेंस शीट इक्वेशन है। ठीक है, तो बैलेंस शीट इक्वेशन होती क्या है? जितनी भी असेट्स हैं वो जब लायबिलिटीज के इक्वल हो जाएं, इसको कहते हैं बैलेंस शीट इक्वेशन। तो लायबिलिटीज में आता क्या क्या है आपका? जितने भी ओनर्स के क्लेम हैं या जो भी क्लेम्स हैं क्रेडिटर्स के, ये सब आपका आता है लायबिलिटीज में। ठीक है, और ये जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं कंपनी के, ये किसके इक्वल होनी चाहिए? असेट्स के इक्वल, जो भी कंपनी के टोटल असेट्स हैं। तो आपसे यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दैट ऑल द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी आर डैश, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो आपको बताना है कि जो भी टोटल असेट्स हैं कंपनी के, वो किसके इक्वल हैं? टोटल शेयर होल्डर्स ऑफ इक्विटी। ठीक है, टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी, जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी इक्विटी, उनका कितना शेयर है, प्लस टोटल लायबिलिटीज। ये है आपकी बैलेंस शीट इक्वेशन, जिसको हम नेटवर्थ भी कहते हैं। यहाँ पे इसको हम नेटवर्थ भी कहते हैं, याद रखना। लास्ट साइकिल में ही क्वेश्चन आया था यहाँ से डायरेक्ट। अब जो भी असेट्स हैं लायबिलिटीज के इक्वल हैं, प्लस जो भी ओनर्स की इक्विटी है। असेट्स में आता क्या क्या है आपका? यहाँ पे देखो, असेट्स में आपके आते हैं जो भी हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, कैश, जो भी आपका कैश इन हैंड है, बैंक बैलेंस, बैंक में जो आपका बैलेंस है, प्लस बिल्स रिसीवेबल्स, जो भी आपको पैसा मिलना है अगर आपने किसी को क्रेडिट पे सामान बेचा है, डेटर्स, जिन्होंने आपसे क्रेडिट पे सामान खरीदा है और वो कुछ टाइम बाद आपको पैसे वापस करने वाले हैं, फर्नीचर, जो भी कंपनी का फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स होता है, मशीनरी, जो भी प्रोडक्शन में मशीनरी यूज हो रही है वो, एंड देन स्टॉक इन ट्रेड, जो भी स्टॉक आपका पड़ा हुआ है फॉर ट्रेड। ठीक है, सेलिंग पर्पस के लिए जो भी आपने प्रोडक्शन किया उसमें से कुछ बच गया, अब आप नए साल पे उसको दोबारा यूज करोगे, न्यू ईयर में, न्यू अकाउंटिंग पीरियड में, तो उसको कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड। फिर आता है कैपिटल और लायबिलिटीज में क्या क्या आता है। इन कैपिटल एंड लायबिलिटीज आपका आता है कैपिटल, जो भी आपके ओनर्स की इक्विटी है। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, अगर कुछ है तो जो भी आपका एक्स्ट्रा पैसा है, जो आपने रिजर्व्स क्रिएट किए हैं, आपने बनाए हैं, जो भी सरप्लस बचा है आपके प्रॉफिट से, वो। क्रेडिटर्स, जिनको आपने पैसे देने हैं। बिल्स पेबल, जिसने जिनसे आपने पैसे, मतलब जो सामान है वो उधार पे खरीदा है और अब आप उनको पैसे वापस करने हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो आपने खर्च तो कर दिए हैं बट अभी तक पे नहीं किए, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मान लो आपकी कंपनीज में कुछ एम्प्लॉयज थे, उनसे आपने काम करा लिया बट उनकी सैलरी अभी तक दी नहीं, सैलरी आपने नहीं दी, तो ये क्या हो जाएगी? सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो जो भी सैलरी आउटस्टैंडिंग है जैसे, वो आपकी क्या है? लायबिलिटी है। इट इज अ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी दैट शुड बी पेड विद इन अ टाइम स्पेन ऑफ 1 ईयर। देन ओवरड्राफ्ट, अगर बैंक से आपको कुछ ओवरड्राफ्ट मिल रहा है, ओवरड्राफ्ट का मतलब आई होप आप सभी को पता होगा, आप सभी बैंकर्स हैं, कि कोई भी अगर लिमिट से बाहर, मान लो आपके जो बैंक बैलेंस है उसमें 10 लाख पड़े हुए थे, बट क्योंकि आपके पास एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, आप 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट क्या है? विदड्रॉ कर सकते हो, अपने बैलेंस से ज्यादा का अमाउंट विदड्रॉ कर सकते हो, दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो अगर आपने कुछ एक्सेस में विदड्रॉ किया है अपने बैंक से, तो आपको लौटाना है, दैट इज ऑल्सो अ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। नाउ हियर आर टू क्वेश्चंस फॉर यू, जिनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। पहली चीज, कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू इक्विटी रिजल्ट्स इन व्हाट? जो भी हमने लोन लिया है, अगर हम उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दें, तो वो किस पे इफेक्ट करेगा? आपकी एसेट्स पे या लायबिलिटीज पे? कहाँ इफेक्ट करेगा? दोनों पे इफेक्ट करेगा कि सेम पे इफेक्ट करेगा? तो इट विल इफेक्ट both assets and liabilities. Yeah, there will be a change in total assets only, change in total liabilities only, or change in liabilities, but total liabilities remain the same. Next question, purchase of fixed assets on credit results in what? जो भी आपने फिक्स्ड असेट खरीदे हैं क्रेडिट पे, वो किस में आएंगे? असेट लाइबिलिटीज में कहाँ इफेक्ट करेंगे? इट विल चेंज टोटल असेट्स ओनली, बोथ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, change in total liabilities only, or change in liabilities but total liabilities will remain the same. So that's all for today. ये आज की जो बैलेंस शीट इक्वेशन थी, आपको बहुत अच्छे से करनी है और इससे ज्यादा आपको क्या करने हैं?
ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं क्योंकि जो भी आपके पीवाईक्यूज़ अगर आप उठा के देखेंगे, तो इसी तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं। तो एक तरीके के ये बहुत ही ईज़ी और स्कोरिंग टॉपिक है, तो आप इसको फिर से रिवाइज़ करना। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं अभी तक इससे, so do practice some questions over this topic, right? So thank you, goodbye and take care.